नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप स्टडी IQ में। रेलवे स्पीडी जनरल साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते ये आज मैं उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। तो दोस्तों, यह जो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, NTPC, ग्रुप डी, JEE, ALP, तो उसके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें वो सभी सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं जो कि रेलवे की विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का हमारा पहला प्रश्न, एवोगैड्रो संख्या का मान होता है, तो इसका मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23। अगला क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे क्या होता है कि तरल का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो इसका सही आंसर है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है, जिसे अस्थि मज्जा भी कहा जाता है। और इनकी मृत्यु होती है वो हमारी स्प्लीन व लीवर में होती है, तो इसलिए स्प्लीन को हम तिल्ली या प्लीहा भी कहा जाता है। तो स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अगर हम आरबीसी की लाइफ की बात करें तो इसका जो जीवन होता है वो 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो वसा में घुलनशील हमारे 4 विटामिन हैं, विटामिन A, D, E और K। ये जो विटामिन है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है। अगर हम बात करें जल में घुलनशील विटामिन की, तो विटामिन B और C जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल है, तो ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं, तो यह कीड़ों के स्राव के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार में जो बैटरी होती है उसमें कौन सा एसिड काम में लिया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला H2SO4 होता है। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है, तो यह जो हार्मोन है वो अपडू ग्रंथि से निकलता है। इसे हम थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं। इस ग्रंथि को थायराइड ग्लैंड से के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसे अपडू ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। अगर हम बात करें कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस काम में ली जाती है, तो इसमें ऑर्गन गैस है वो काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है, तो पृथ्वी पर जो टोटल वाटर अवेलेबल है उसका 2.7% है वो हमारा मीठा जल है, मतलब पीने योग्य पानी है। अगला क्वेश्चन, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो दूध की शुद्धता को हम लैक्टोमीटर से मेजर करते हैं। अगर हम बात करें दूध से दही बनने की जो प्रोसेस है उसको हम किण्वन कहते हैं, और यह जो प्रोसेस है वो जिस बैक्टीरिया के द्वारा की जाती है उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। और मैं आपको लगभग बहुत सारा डाटा इसमें साथ साथ और भी प्रोवाइड करता जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है, तो जो ध्वनि होती है उसको हम डेसिबल में मेजर करते हैं। साउंड को हम किससे में मेजर करते हैं, डेसिबल में मेजर करते हैं, और इसको हम dB के द्वारा लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस में मुख्यतः होता है, तो बायोगैस में मेथेन होती है जिसका केमिकल फॉर्मूला CH4 होता है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, तो माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। अगला क्वेश्चन, मधुमेह रोग होता है, तो मधुमेह रोग है वो इंसुलिन के अभाव में होता है। फ्रेंड्स, इंसुलिन हार्मोन की जो खोज है वो 1921 के अंदर बेंटिंग एंड वेस्ट ने की थी। ये हार्मोन हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर हमारे रक्त में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो इससे क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। तो ये मधुमेह रोग से जुड़े कुछ कंसेप्ट थे, कुछ बेसिक टॉपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग होता है, तो स्कर्वी रोग है वो विटामिन C की कमी से होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे मसूड़ों में सूजन आ जाता है। तो इसका अगर मुख्य स्रोत की बात करें विटामिन C की, तो विटामिन C का मुख्य स्रोत हमारा जो सिट्रस फूड होता है, जो खट्टे फल होते हैं इसमें पाया जाता है, और इसका जो मुख्य स्रोत है वो आंवला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूर्य ग्रहण कब होता है? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो पृथ्वी होती है उसके चारों ओर चंद्रमा वो चक्कर लगाता है। इब सूर्य ग्रहण तब होगा जब सूर्य और पृथ्वी इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा, तब होता है सूर्य ग्रहण। अगर आपसे पूछे चंद्र ग्रहण कब होगा? चंद्र ग्रहण तब होगा जब सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमारे सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण से रिलेटेड थे। अगला क्वेश्चन, पेसमेकर किससे संबंधित है? तो पेसमेकर है वो हृदय से संबंधित है। ये क्या करता है कि हमारी जो हार्ट की गति है अगर वो कम हो जाती है धड़कन, तो उसको नॉर्मल करने में यह पेसमेकर का हम काम में लेते हैं। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का सूत्र है। विरंजक चूर्ण का सूत्र है दोस्तों, विरंजक चूर्ण है उसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो होता है CaOCl2। इसमें क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया हमारा CaCl2, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि इन दोनों के जो कार्बन के परमाणु होते हैं उनकी संरचना में अलग अलग होती है। मतलब इन दोनों में कार्बन की जो संरचना होती है वो अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक बहुलक है, तो रबड़ है वो एक प्राकृतिक बहुलक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन जो अगला करवा रहा हूँ ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है? तो मैग्नेट बनाने के लिए हम जो मृदु लोहा होता है वो एकदम बेस्ट है, उसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो इसे मेनिंजाइटिस रोग होता है, मेनिंजाइटिस। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान का SI मात्रक है, तो द्रव्यमान का जो SI यूनिट है वो किलोग्राम होती है। द्रव्यमान को इंग्लिश में हम मास भी कहते हैं। मास यह क्या होती है? क्वांटिटी होती है। अगला क्वेश्चन, पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है? तो इसे बायोजियोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल एक राशि है, तो इसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल कैसी राशि है? तो क्षेत्रफल है वो अदिश राशि है। अगर हम बात करें अदिश राशियों की, तो अदिश राशि वे राशि होती है जिनके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड ही जरूरी होता है। तो क्षेत्रफल हो गया, दूरी हो गई, ये सब अदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है? दोस्तों अस्थियों को हम इंग्लिश में बोन भी कहते हैं, तो अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है? तो प्रोटीन है वो सोयाबीन या मशरूम से सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। सोयाबीन और मशरूम से सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती? तो साउंड वेव है वो निर्वात से ट्रेवल नहीं कर सकती, ये निर्वात से पास नहीं हो सकती। और ध्वनि का जो अधिकतम वेग होता है वो किस में होता है? वो होता है स्टील में। ध्वनि की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो स्टील में होती है, जिसे हम इस्पात भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? तो अंतरिक्ष यात्री है उसको अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, रक्तदाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें स्टेथोस्कोप की, स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय की धड़कन को मापने के लिए किया जाता है। रक्तदाब की जो रेंज होती है वो 120 से 80 mm ऑफ Hg होती है। ये हमारी रक्तदाब की नॉर्मल रेंज होती है। अगर हमारा रक्तदाब कम हो जाता है, रक्तदाब जो लो ब्लड प्रेशर है उसकी रेंज होती है 110 से 70, और इसे हम कहते हैं हाइपोटेंशन। इससे जो रोग होता है लो ब्लड प्रेशर के कारण उसे कहते हैं हाइपोटेंशन, और हाई ब्लड प्रेशर को हम क्या कहते हैं? हाइपर टेंशन, और उसकी जो रेंज होती है वो 140 से 90 mm होती है। तो फ्रेंड्स ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। रेडियन किसकी इकाई है? तो रेडियन है वो कोण की इकाई है। अगला क्वेश्चन, खून की कमी को क्या जाता है? तो खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया जो रोग होता है वो आयरन की कमी में से होता है।
हमारा जो रक्त होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में जो धातु पाया जाता है वो हमारा होता है लोहा, जिसे हम आयरन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल किसका सूचक है? इसमें भारी जल का आपसे केमिकल फॉर्मूला पूछा है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है D2O, जिसका रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है, तो विटामिन ए है वो आंखों के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट पाया जाता है, तो दोस्तों कोबाल्ट है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश की मात्रा का मात्रक है, तो इसका जो आवेश की मात्रा का मात्रक होता है वो होता है एम्पियर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें डायनामाइट की, डायनामाइट है वो विस्फोटक पदार्थ है, जिसे हम एक्सप्लोसिव मटेरियल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि डायनामाइट की खोज की थी, तो डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, जिसके नाम से आज नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जैसा कि आप जानते हो कि 2 कंट्रीज़ के द्वारा दिया जाता है, एक तो स्वीडन है, दूसरा है नॉर्वे। पहले 5 फील्ड में दिया जाता था, अब ये 6 फील्ड में दिया जाता है। तो ये नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड कुछ टर्म्स थी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, तो ये एनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है। इसमें क्या हो जाता है कि हमारे रक्त में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है, तो नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है, तो वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक नाइट्रोजन है, जो कि 78.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसोहोल किससे बनता है? तो जो गैसोहोल होता है वो पेट्रोल और इथेनॉल इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब गैसोहोल होता है पेट्रोल प्लस इथेनॉल। अगला क्वेश्चन, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है, और इससे जो होने वाला रोग होता है उसे हम रतौंधी कहते हैं। अगर हम बात करें विटामिन ए के रासायनिक नाम की, तो इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और विटामिन ए के मुख्य सोर्स की अगर हम बात करें, तो इसका मुख्य सोर्स होता है गाजर, और यह जो हरी सब्जियां होती है उसमें विटामिन ए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के 2 मुख्य अपरूपक हैं, तो इसके जो अपरूपक हैं वो हीरा और ग्रेफाइट हैं। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है वो फीमर है। ये जो हड्डी है हमारी जांघ में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो वो होती है स्टेपीज, और यह जो हड्डी होती है वो कान में पाई जाती है। मनुष्य का जो कान होता है उसमें टोटल 6 हड्डी पाई जाती है, मतलब एक कान में 3 हड्डी पाई जाती है, तो दोनों कानों में टोटल 6 हड्डी पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फीबिया टेबुला ये हड्डी कहाँ पाई जाती हैं, तो ये भी हमारी कहाँ से पाई जाती हैं? पैर में पाई जाती हैं, फीबिया और टेबुला। सॉरी, टेबुला नहीं, टीबिया। फेबुला और टीबिया, ये 2 हड्डियाँ हमारी लेग में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या होती है, तो एक वयस्क मनुष्य में जो हड्डियों की संख्या होती है 206 होती है, जबकि बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या होती है वो 208 होती है, और भ्रूणावस्था में हड्डियों की संख्या होती है वो हमारी होती है 300। मतलब 0 से 1 वर्ष के बच्चा होता है, इसमें लगभग 300 बोन्स होती हैं। बाद में ये बोन्स क्या होती हैं कि आपस में कनेक्ट होकर इनकी संख्या कम हो जाती है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है। अगर हम बात करें प्रकाश वर्ष की, प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये होती है प्रकाश वर्ष। और अगर हम बात करें दूरी की सबसे बड़ी यूनिट की, दूरी की सबसे बड़ी यूनिट होती है पारसेक, और एक पारसेक में होते हैं हमारे 3.26 लाइट ईयर। तो ये कुछ प्रकाश वर्ष से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपने पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का अधिकतम घनत्व होता है, तो पानी का जो घनत्व सबसे अधिक होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो दोस्तों जहाँ पर घनत्व अधिक होगा वहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा? सबसे कम होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पानी का सबसे कम आयतन कितने डिग्री टेम्परेचर पर होता है, तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। तो ये दोनों पॉइंट्स आप ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, तो इसमें परत का नाम पूछा गया कि कौन सी परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, तो वो हमारी ओजोन लेयर।
यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो का आर्मेचर बना होता है। तो डायनेमो का आर्मेचर है वो किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो उसका चांद पर वजन क्या होगा? तो दोस्तों उसका चांद पर वजन है वो 600 न्यूटन होगा। अगर हम बात करें चांद की, तो चांद पर जाते ही हमारा जो वजन है वो कितना हो जाता है? 1/6 हो जाता है। मान लो आपका वजन अभी 60 kg है, तो आप अगर मून के ऊपर गए, चांद के ऊपर, तो आपका वजन कितना हो जाएगा? सिर्फ 10 kg। वहाँ पर जाते ही आपका वजन 10 kg लगेगा। अगला क्वेश्चन, सोने का अपेक्षित घनत्व है। तो सोने का अपेक्षित घनत्व 19.30 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कोण की इकाई है। ठोस कोण की इकाई होती है स्टेरेडियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी, जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह क्या हो जाता है? तो यह प्लास्टिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 होती है। अगला क्वेश्चन, स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को ब्लैंक स्पेस पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऊर्ध्वाधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्ट था, रिक्त स्थान पश्च है, तो इसका सही आंसर है ठीक 90 डिग्री द्वारा। अगला क्वेश्चन, पीला, हरा व लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है, तो श्वेत प्रकाश है उसको सफ़ेद फिल्टर से पास किया जाता है। श्वेत प्रकाश को सफ़ेद फिल्टर से पास किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को भेजता है? तो इसका सही आंसर है पीयूष ग्रंथि। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि हमें भूख, प्यास, ठंड और हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उन सबको कंट्रोल करता है। अगर हमें भूख लगती है तो हमें हाइपोथैलेमस मैसेज करता है कि आपको भूख लगी है। अगर आपको प्यास लगती है तो इसका मैसेज भी डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के द्वारा दिया जाता है। तो भूख, प्यास, तापमान, ये सब चीज़ें हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल की जाती है। अगर आपके हाइपोथैलेमस में कुछ गड़बड़ हो गई तो ये सब चीज़ें आपको अनकंट्रोल हो जाती हैं। इन सब चीज़ों का आपको एहसास नहीं होता। अगर हम बात करें पीयूष ग्रंथि की, तो पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। इस ग्रंथि से जो मुख्य 2 हार्मोन निकलते हैं वो एसटीएच और टीएसएच हार्मोन है। एसटीएच हार्मोन होता है वो हमारे मनुष्य की शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मोस्टली ये हमारी हड्डियों की ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण है। अगर एसटीएच हार्मोन ज़्यादा स्रावित होगा तो इससे क्या होगा कि आदमी का शरीर है वो भीमकाय हो जाता है, मतलब आदमी की लंबाई बढ़ जाएगी जैसे ग्रेट खली की तरह। अगर एसटीएच हार्मोन की मात्रा कम रिलीज होता है तो उससे क्या होगा, मनुष्य की लंबाई वो कम हो जाती है, मतलब आदमी बौना हो जाता है, बौना रहेगा। अगला क्वेश्चन, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन पाए जाते हैं। वो जो एलपीजी होता है वो प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलके बना होता है। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो एक्टिव तरंगों को परावर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो आयन मंडल। यह मंडल क्या करता है कि हमारे जो रेडियो वेव्स है उनको परावर्तित कर देता है। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है। तो प्रकाश का अर्थ तो इसमें पूछा गया है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। इसमें इसका सही आंसर है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन, एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्ध्य वाला रंग है, तो इसका सही आंसर है बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदाता रक्त समूह है, तो यूनिवर्सल डोनर जो ब्लड ग्रुप है वो हमारा ओ है। इस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। अगर हम बात करें यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप की, तो यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप है वो ए बी है और यह यूनिवर्सल रिसिप्टर इसीलिए है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन, स्फिग्नोमेनोमीटर किसको मेजर करता है? तो ये जो हमारा रक्तचाप है उसको मेजर करता है, बीपी को मेजर करता है। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो पृष्ठ तनाव की इकाई है वो न्यूटन पर मीटर होती है। अगला क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार करने वाला
स्वीडिश रसायनज्ञ अभियंता उद्योगपति का नाम बताइए। तो इसका जो नाम था वो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, और इसी के नाम से वो नोबेल पुरस्कार है उनकी शुरुआत हुई थी। यह 2 कंट्रीज़ के द्वारा दिया जाता है, स्वीडन और नॉर्वे के द्वारा। स्वीडन की राजधानी ओस्ले और नॉर्वे की राजधानी स्टॉकहोम है। पहले जो अवार्ड है वो 5 क्षेत्र में दिया जाता था, अभी ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है, और ये अवार्ड है वो दिसंबर में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो बीसीजी का टीका वो टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। अगर हम बात करें बीसीजी की, बीसीजी का पूरा नाम बेसिलस कॉमेट ग्यूरिन है, बेसिलस कॉमेट ग्यूरिन है। अगला क्वेश्चन, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की थी। तो जॉन नेपियर। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। हेनरी बेकलर ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है। तो एस्कॉर्बिक एसिड इससे संबंधित नहीं है। दिन के समय पौधे, इसमें पूछा गया है तो पौधे वो दिन के समय में कौन सी गैस काम में लेते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लेते हैं और ऑक्सीजन है वो रिलीज करते हैं। पेड़ पौधे वो हमारे दिन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन है उसको छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो खुद लेते हैं। अगला क्वेश्चन, सोल्डर मिश्र धातु है। सोल्डर को हम जो हमारा जो सोल्डरिंग वायर है इसको टाका भी कहा जाता है, और ये किस धातु से मिलके बनाता है। ये टीन और सीसा इससे मिलके बना होता है। अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है। तो प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी बनता है क्योंकि वहाँ पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। अगर हम बात करें पहाड़ों पर खाना बनाने में दिक्कत क्यों आती है, खाना लेट क्यों बनता है। क्योंकि पहाड़ों पर क्योंकि हमारा जो वायुमंडलीय दाब है वो कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस हमारी ऑर्गन है। अक्रिय गैसों की बात करें तो हम इनको अक्रिय गैसों को नोबेल गैस भी कहा जाता है। इसमें हमारी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन ये सब हमारी किस में आती हैं, अक्रिय गैस में आती हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि, ये तो सभी को जानते हैं आपकी सूर्य से आने वाले पराबैंगनों किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन, वयस्क मनुष्य में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है। तो इसकी जो रचना है वो अस्थि मज्जा के द्वारा की जाती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन है वो प्राश्रव्य तरंगों के द्वारा किया जाता है। ये जो चमगादड़ होते हैं वो प्राश्रव्य तरंगे क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं, इसलिए चमगादड़ रात में उड़ सकती हैं। अगला क्वेश्चन, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है। तो गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसिटेरिन किसकी औषधि है। तो सेंसिटेरिन है वो बुढ़ापा को रोकने की औषधि है। अगर आप भी नौजवान रहना चाहते हैं तो ये औषधि लो। तो सेंसिटेरिन है वो बुढ़ापा रोकने की औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसको संकेंद्रित करने के लिए अवतल शीशे का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस फसल को अधिकतम पानी अपेक्षित है। तो इसका सही आंसर है मकई। मकई को मक्का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। तो इसका सही आंसर है विटामिन। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चंस। भूकंपीय तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं। जो भूकंप की तरंगें हैं, भूकंप की जो तरंगें हैं वो सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड की जाती हैं। भूकंप की तीव्रता है उसको रिक्टर स्केल पर भी मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भलीभांति किस लक्षण का विकास करेंगे। तो ये हमारा हो जाता है टाइफाइड। टाइफाइड है वही वाटरबोर्न डिजीज़ है जो कि पानी के द्वारा होती है, और ये हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। तो ये आंत को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु व मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती हैं। तो यह क्षोभ मंडल में होती है। हमारे वायुमंडल में जो भी परिवर्तन होते हैं, जैसे आंधी तूफान का आना, बादल बनना, बारिश होना, ये सब जो घटनाएं होती हैं ये क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल में उसमें
ऐसी तरह की कोई घटना ही नहीं होती। जो हमारी एरोप्लेन्स वगैरह होती हैं वो समताप मंडल में उड़ती हैं। तो सौरमंडल को हम ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं। सौरमंडल को हमें ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है? तो पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु भूरी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश के कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोग सामान्यतः किस कारण मौत का शिकार होते हैं? तो अगर अल्कोहल का ज़्यादा सेवन कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, सिरोसिस बीमारी हो जाती है, उससे डेथ हो जाती है। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड में जो आंत होती है वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी में मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता है? तो एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन इसका प्रयोग होता है। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस है और इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन इसका प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? तो बिना सल्क वाली मछली कैटफिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? तो ध्वनि की जो साउंड की जो मैक्सिमम स्पीड है वो मैंने बताया था कि इस्पात में होती है, स्टील में होती है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश राजस्थान है। अगला क्वेश्चन, कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। तो चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ कौन सा होता है? तो चाय में जो उत्तेजक पदार्थ होता है वो थीन होता है। और कॉफ़ी में कौन सा पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर से किसको मेजर किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर से हम आपेक्षिक आर्द्रता को मेजर करते हैं, जिसे इंग्लिश में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जाता है। यह क्या करता है कि हमारी वायु के अंदर कितनी नमी है उसको मेजर करता है हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन, एक सोर्स प्रोग्राम है, यह क्या करता है कि उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने रेलवे की एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप बार बार देखिए, पढ़ लीजिए, याद करिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो आप मुझे अपना सुझाव भी दीजिए ताकि मैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। बाकी इसी तरह मैं आपके लिए रेलवे क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आता रहूँगा, वन लाइनर की। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को आप याद ज़रूर कर लें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।